वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ है और यह इसका ऑफिशियल पेपर है। इसमें 50 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के हैं और यह सभी आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कॉमन प्रश्न हैं। उनको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए तो उनका उत्तर क्या होगा। इसके जो आंसर की भी आपको बताई जाएगी। किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था? तो चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था और काफी फेमस था। प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और शांति विधेयक 2025 जो संबंधित है, ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। और सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा का जो मान्यता प्राप्त है वह तमिल को दिया गया है, तमिल भाषा को दिया गया है। और वर्तमान में आप जानते हैं 11 जो है भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया है। फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कालिख और फ्लाई ऐश कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। वित्तीय वर्ष से बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है 2017-18 से। सी आंसर इसका सही है। इसी प्रकार से वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है तीसरा और चौथा जो कथन ये आपका सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के विषय थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। सी आंसर इसका सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारत के किन 4 महानगरों को जोड़ती है? ये आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। बी आंसर इसका सही आंसर है। भारत संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो यह 301 अंतर्गत रखा गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है? यह 25 करोड़ है। बी आंसर इसका सही है। यहाँ पे एक तरफ खिलाड़ी, दूसरी तरफ उनका गेम है, उसको आपको सम्मिलित करना था। दिव्या देशमुख ये आपके शतरंज खिलाड़ी हैं। स्मृति मंदाना यह क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। सुधांशु मित्तल जो है यह खो खो खिलाड़ी हैं। आयुष शेट्टी जो है यह बैडमिंटन और वंदना कटारिया आपकी हॉकी खिलाड़ी हैं। तो बी आंसर इसका सही है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किन राज्यों द्वारा प्राप्त 3 स्थानों का सही क्रम है? तो यह जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा जो है सही क्रम है। डी आंसर इसका सही है। जूते हुए खेत के साथ जो मिले हैं कालीबंगा से मिले हैं। बी आंसर। यह इतिहास के जो प्रश्न डेली कराए जा रहे हैं, इतिहास के प्रश्न इसी चैनल पर, वहां पर ये सभी प्रश्न जो कराए गए हैं। तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार धनपाल हैं। बी आंसर इसका सही है। ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसे कुमारिल भट्ट स्वीकार करते हैं परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते हैं? अनुपलब्धि। डी आंसर इसका सही है। भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी बांध और नहरों का निर्माण करवाया था? यह देवराय प्रथम ने करवाया था। ए आंसर इसका सही है। विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय किस पर्वतमाला में बनाई गई थी? पीर पंजाल पर्वतमाला बनाई गई है अटल राजमार्ग सुरंग। वृहत और चौड़े बैग को पट्टियां भार उठाते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बनाती है? बैग द्वारा लगाया गया दबाव जो है कम हो जाता है। सी आंसर इसका सही है। ऋग वैदिक कालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें से कौन सा देवता पूर्णतः पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे? तो प्रजापति जो है संबंधित नहीं थे। भारतीय रुपए का अवमूल्यन 1998 नहीं हुआ था, 1949, 91, 66 में हुआ था, 3 बार हुआ था। इसका डी आंसर इसका सही है। किसानों का आय दोगुनी करने संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अशोक दलवई थे। अप्रैल 2016 में समिति बनाई गई थी। लेकिन समिति बनाई जाती है, किसानों का आय बढ़ नहीं पाती है। वे कौन से 2 प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, भारतीय ग्रंथ हैं, जिन्हें 2025 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। ये टॉपिक जो है सभी करंट अफेयर जो टॉपिक है सभी जो है कराए गए हैं इसी चैनल पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें पदावधि अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए 3 सदस्य चयन समिति में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो नहीं सम्मिलित होते हैं। बी आंसर इसका सही है। अब परिवर्तन कर दिया गया है। जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्ण डाला जाता है तो उसके विस्तार की तरंग कहलाती है नाड़ी। बी आंसर इसका सही है। इब्न बतूता अरबी भाषा में जो है रेरा नामक पुस्तक लिखी है और ये आपको मोरक्को के आए थे। उपधातु जो है आपका सिलिकन है। केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए घाटों को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका जो सही आंसर है बी इसका सही आंसर है। 0.3% इफेक्ट या प्रभावी राजस्व घाटा है। 4.44
फिजिकल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट जो 0.08% और 1.5 जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। प्लेस्टोसीन शब्द का जो प्रयोग किया था वह सर चार्ल्स लायल ने किया था, ये आंसर इसका सही है। और इसका उत्तर जो है आप लोग बताइएगा, क्योंकि इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही हैं और ऐसा ऑप्शन में दिया ही नहीं है। 30 का आंसर क्या हो सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट शीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है उसे जो है लघु पृथ्वी मॉडल कहा जाता है। और भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन में जो है बोलने की अनुमति दे सकता है? इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 120 में इसका उल्लेख है। और बौद्ध धर्म के नियमों का जो वर्णन है यह विनय पिटक में है, इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। सरदार सरोवर बांध जो है यह लाभार्थी नहीं है, यह पंजाब जो है इसका लाभार्थी राज्य नहीं है। नास्तिक नहीं है, न्याय जो नास्तिक नहीं है, बी आंसर इसका सही है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जाता है? तो आर्टिकल 222 के तहत किया जाता है, डी आंसर इसका सही है। और भारत में सर्वाधिक भौगोलिक टैग जो सर्वप्रथम जो दिया गया था वह दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, ये आंसर इसका सही है। यहाँ पे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। प्रोजेक्ट चीता 2022 और प्रोजेक्ट लायन 2020 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, 1973 में आपका जो है प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। भारत न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों का सही संख्या क्या है? इसकी जो संख्या है यह जो है तीनों सही, 5 दालें, 7 अनाज और 7 आपका तिलहन है, डी आंसर इसका सही है। 40 का आंसर आपका सी आंसर इसका सही है। इसी प्रकार से 41 का भी आंसर 1, 2, 3 बी आंसर इसका सही है। और प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व किस महाजनपद में सरयू तट पर जो है अयोध्या नामक अवस्थित है? इसे अयोध्या का नाम जानते हैं और ये आपका कोसल होता है, कोसल की राजधानी अयोध्या थी, बी आंसर इसका सही है। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न कोशीय स्तरों में ऊर्जा हस्तांतरण का अध्ययन जो है बायो एनर्जेटिक्स कहलाती है, बी आंसर इसका सही है। यहाँ पे सुमिलित करना है नदी दूसरे सहायक नदियां हैं, इसका जो आंसर है वो आपका डी इसका सही आंसर है। सिंधु जो की जो सहायक है चिनाब है, गंगा की कोसी है, ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी और मेघना जो है जतिंगा है, तो डी आंसर इसका सही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संशोधन गठित जो समिति थी वह एनके सिंह समिति थी, बी आंसर इसका सही है। नीति आयोग द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन से 2 संकेतक यूएनडीपी द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए गए थे? तो बैंक खाता और मातृत्व स्वास्थ्य जो है शामिल नहीं किए गए थे, बी आंसर इसका सही है। भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है, सिक्किम में सबसे कम और क्षमता, दोनों सही है, बी ए आंसर इसका सही है। यहाँ पे आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना, ब्रह्म समाज, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, इसका जो सही आंसर है वो आपका सी इसका सही आंसर है। शॉर्टर रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया कारण जो शॉर्टर रोग होता है। और पाली भाषा में जो है विनय पिटक लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सी आंसर इसका सही है। तो यह जो टोटल 50% जो है छत्तीसगढ़ पीसेस प्रिलिम्स के पूछे गए थे, सभी को हम लोग देख लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। यूपीपीएससी आरओ की तैयारी आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी आरओ प्री 2026 फुल पेड ग्रुप हमारा शुरू किया गया है विद डाउट क्लियरेंस। इसकी फीस 5000 रुपये है। इसमें एडमिशन लेने पे आपको 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा, मेटेरियल ग्रुप में, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप में है। और इसमें आरओ प्री संबंधित सभी डाउट आप पूछ सकते हैं। और पाठ्यक्रम के कुल जो है 150 क्लासेज में जो कवर कराया, जिसमें आपका 120 जीएस के होंगे, 30 आपकी हिंदी की होंगी। सारी वीडियो आप 50 फॉर्म में दी जाएंगी और रीजनिंग के जो वीडियो अलग से दी जाएंगी। करंट अफेयर वीडियो और नोट्स जो है मंथली दिया जाएगा। कुल 60 टेस्ट कराए, जिसमें 30 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 200 क्वेश्चन के 12 आपके हिंदी की टेस्ट होंगे जिसमें 50% रहेंगे और 10 आपके जीएस सेक्शन वाइज होंगे, 8 आपके रीजनिंग टेस्ट जिसमें आपके 50% आएंगे। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस, इसकी फीस 3500 रुपये, इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे, डाउट क्लियरेंस ग्रुप नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप ओनली स्टडी मेटेरियल ग्रुप विद वीडियो क्लासेज, नो टेस्ट सीरीज, नो डाउट क्लियरेंस की फीस 2500 रुपये है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के 150 क्लासेज दी जाएंगी कवर कराए, जिसमें 120 क्लासेज दी जाएंगी जीएस की और 30 आपकी हिंदी की दी जाएंगी। और ऊपर किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको जो है पेड क्विज चैनल में जोड़ा जाएगा। अगर ओनली टेस्ट लेना चाहिए इसकी फीस 1000 रुपये, इसमें 60 टेस्ट कराए, जिससे 30 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 सामान हिंदी के होंगे जो हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे, 10 आपके जीएस के होंगे, 8 आपके रीजनिंग टेस्ट हैं जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज से जुड़ना चाहते हैं इसकी फीस 1000 रुपये, इसमें जो है जीएस और हिंदी के मोस्ट शिफ्टेड जो है 8 से 9000 संभावित प्रश्न कराए जाएंगे। 3 में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है,
8564880530722238644555 और 9696066089 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है इस बैच संबंधित जो भी जानकारी लेना चाहते हैं आप जानकारी ले सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।